जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी। आज मेरे ज़िंदगी में ठाकुर माँ स्वामी जी के इन्फ्लुएंस और उनके जो अनुभूतियाँ मुझे मिले, जो बहुत ही एक एक्साइटिंग अध्याय अभी मुझे लगता है याद करके भी, वो सारा अनुभूतियाँ मैं शेयर करूँगी अब से एक सीरीज़ में। तो उसका पहला शुरुआत जो था क्लास 6-7 होगा, जब मैं क्लास 6-7 में थी। उस समय कथामृत पढ़ना शुरू किया। कथामृत पढ़ना शुरू किया तो उन दिनों मेरे एग्जाम्स हो चुके थे। एग्जाम्स के बाद के हॉलीडेज चल रहे थे, तो मैं थोड़ा फ्री थी। कथामृत घर में रखा हुआ था मुझे पढ़ने की इधर उधर के दूसरे किताबें पढ़ने की मुझे शौक थी। तो मैं उठा के कथामृत शुरू किया। रामकृष्ण देव की कथामृत शुरू किया तो उसमें मैं इतनी घुल गई, इतनी उसमें मैं समा जाने लगी कि मैं उठते बैठते खाते समय भी मुझे कंटिन्यूअसली कान में मुझे ठाकुर की वॉइस बजता रहता था, ठाकुर की वॉइस सुनाई देती थी। तो वो फेज मतलब एक अलग ही दुनिया में, जैसे मतलब बाकी लोग घर में हैं, अपने नॉर्मल डेली लाइफ में है, और मैं जैसे कि वहां रहते हुए भी मेरा मन कोई और ही दुनिया में जा चुका है। और दिनों तक जब तक कथामृत में ना पढ़ना चल रहा था, उसके बाद भी दिनों तक मेरा मन कहीं और ही जगह पे खोया हुआ रह रहा है। तो वो एक अद्भुत अद्भुत एक रहा। उसके बाद ड्रीम्स शुरू हुआ, सपने आना शुरू हुआ। ठाकुर सपने में आने लगे, आध्यात्मिक उपदेश देने लगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। आध्यात्मिक, स्पेसिफिक आध्यात्मिक, जो कि मैं उतना नहीं शेयर कर रही हूँ, वो तो मेरे पर्सनल है। तो आध्यात्मिक उपदेश सारे देने लगे। और बाद बाद में माँ की भी दर्शन होने लगे, शारदा माता की भी दर्शन हुए कुछ बार, और स्वामी जी के साथ भी कई बार दर्शन हुए। और ठाकुर से शुरू हुआ मेरा, और मैं ध्यान करने लगी, शुरू किया। इतनी गहरी ध्यान होती थी कि समय की कोई अनुभूति नहीं रह जाती थी। टाइम क्या हो रहा है, कब मैं बैठी, कोई अनुभूति नहीं है। ध्यान से उठी तो सुबह है या शाम है या रात है, वो पता नहीं। इतनी गहरी ध्यान होने लगी। तो ठाकुर की कृपा, उनकी आशीर्वाद से। तो अब आगे और भी बताती जाऊंगी, आप भी सुनते रहना। आज भी वही है कि आज भी ये आते हैं और गाइड करते हैं। अगर हम उत्सुक है, हम आगे बढ़ने के लिए सच में उत्सुक है, ठाकुर की दया अपार है। जय ठाकुर, जय माँ।